अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया और आज उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि जो दरपेश मसाइल हैं पूरी कौम को, पाकिस्तान को, उनको हल करेंगे। और उन्होंने फ़र्दन फ़र्दन बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ज़ाहिर है मुल्क कौम को दरपेश, वो मईशत का और महंगाई का है। आम आदमी को सबसे बड़ा मसला हमेशा ही महंगाई रहता है, इसको किस तरह काबू पाया जाएगा। इसके अलावा आज ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की है और पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बने तो हमें खुशी होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से कह दिया गया है कि जी हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपोजिशन को मिलकर काम करने की पेशकश भी की है। और जबकि अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि जी वज़ीर-ए-आज़म को तमाम सियासी कारकुनों को रहा करने का ऐलान करना चाहिए था। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इकबाल सान साहब मौजूद हैं, उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल सान साहब, क्या कहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फ उठा लिया और पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रही, लेकिन वोट आपने दिया है और नून लीग के शहबाज शरीफ साहब को, जो कि अब ज़ाहिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया अली। देखिए, पीपल्स पार्टी ने हलफ उठाना था, पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना था, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी। लेकिन आपने देखा कि 2017 से जब इस मुल्क में इंतशार की सियासत का आगाज हुआ, धरनों की सियासत का आगाज हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ये कहा कि पार्लियामान को मजबूत किया जाए और डेमोक्रेसी को मुकद्दस समझा जाए, मुकद्दम समझा जाए और पार्लियामान को इज्जत और वकार तक जो उसकी बनती है वो उसको दी जाए। तो आज भी जब पूरे मुल्क में इलेक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ कि सबके अपने अपने तहफुजात हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम, नून लीग, जो भी हो, हर जगह हर किसी के कहीं ना कहीं तहफुजात मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इसके कि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी लुड़ी लंगड़ी सही, अच्छी आमरीत से बेहतर है, तो हम डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने के लिए बहुत सारी कुर्बानी हमने माजी में भी दी हैं और आगे भी डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने के लिए हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, हम पार्लियामान का हिस्सा बने। पार्लियामान को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान जो इस वक्त डिस्टेबलाइज करने की पोजीशन में लोग लेकर आ गए थे, उनका मुकाबला करने के लिए ताकि एक पार्लियामान वजूद में आ जाए। अच्छा, इसमें इकबाल खान साहब दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन इसमें छोटी सी एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, उसका भी आप चाहूँगा जवाब दीजिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक दुरुस्त कहा था कि जी कोई भी एक पार्टी मसाइल का हल नहीं कर सकती, ज़ाहिर मिलकर चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पीडीएम की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा थी, मसाइल हल नहीं हो सके, आप जानते हैं 16 माह में, और मेन जो वजारतें थी ज़ाहिर है वो नून लीग के पास थी। अच्छा, अब जो है आप जानते हैं नून लीग को, पुरानी उनकी टीमों को भी जानते हैं, पुराने लोगों को भी जानते हैं, वज़ीर ख़जाना को भी जानते हैं, तमाम ओहदों पर जो लोग आएंगे उनके आप तमाम लोगों को जानते हैं। तो अब किस तरह लग रहा है आपको कि जिसको आपने वोट दिया है वो इतने काबिल लोग हैं, वो मसाइल हल कर लेंगे? देखिए अली, इसमें दो बातें बड़ी अहम है। अगर पीपल्स पार्टी के जो नंबर्स हैं वो बड़े बड़े अहमियत के हामिल नंबर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी सिचुएशन थी कि शायद वो वाहिद पार्टी थी जो अगर न चाहती तो इस मुल्क में पार्लियामान वजूद में ना आती और पाकिस्तान किसी और तरफ चल पड़ता। बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के लिए भी अपने लबो लजू को बेहतर अंदाज में, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे इलेक्शन के बाद होने वाले सूरत हाल हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस सिचुएशन में थी उसके पास रास्ता क्या था? या तहरीक इंसाफ राब्ता करती हुकूमत बनाने के लिए, या मुस्लिम लीग नून राब्ता करती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर डिसाइड करती कि हमने किसके साथ जाना है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के बाद बजाय राब्ता करने के उन्होंने ऐलान कर दिया कि पीपल्स पार्टी से तो हम राब्ता किसी सूरत नहीं करेंगे। अब जब ये सारी गुफ्तगू हमारे सामने आती है, इसके बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमसे राब्ता करती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर एक बार डेमोक्रेसी की तरफ देखती है, तमाम तर तहफुजात के बावजूद। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि खान साहब अगर वजीर आजम नहीं बन सकते तो इस मुल्क पे एटम बम गिरा दिया जाए, इस मुल्क की असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाए, इस मुल्क की असम्बलियां तोड़ दी जाए, इस मुल्क में इंतशार की कैफियत पैदा कर दी जाए, इस मुल्क में 9 मई के जैसे वाकयात कर दिए जाए। वो ये समझते हैं कि खान साहब अगर वजीर आजम होगा तो ये मुल्क जो है रियासत मदीना की तरफ चलेगा। और उसके अलावा वो रियासत मदीना के जो दावा करते थे, आपको याद है, वो प्रेसिडेंट हाउस में जो है वो कोई लाइब्रेरी बनाना चाहते थे, पता नहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, गवर्नर हाउस की दीवारें भी तोड़ना चाहते थे, वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन वो तो ज़ाहिर ये बहुत कुछ करना नाकाम हुए। चाहते थे। तो झूठ की बुनियाद पर एक सियासी जमात चले जी, उसको मैंडेट मिल भी गया 91-92 सीटें। तो भाई अपने मैंडेट का एहतराम करें और जिन लोगों ने आपको वोट दिए, जिन तवक्कुआत के लिए वोट दिए, उनका एहतराम करें और जाए। हुकूमत बनाने के लिए आपको वोट दिए थे, खान साहब को वजीर आजम बनाने के लिए वोट नहीं दिए थे, तो भाई आपको हुकूमत बनाने का मौका मिला, आप अपनी दीगर सियासी जमातों से राब्ते करते
गवर्नमेंट बनाते। देखिए आज ये मौलाना अपना महमूद खान अचकजई को, जो एक कॉम्पर्स लीडर है, उनको सदारती उम्मीदवार बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पीटीआई का बयान अभी फौत हो गया, और मौलाना महमूद अचकजई साहब का भी बयानिया जो है वो फौत हो गया। साथ ही मौलाना को डीजल डीजल के नारे लगाने के बाद अब जो पीटीआई उनके साथ इत्तेहाद की बातें करने लगी है, मैं समझता हूं कि यूटर्न का जो इनके ऊपर छाप लगी है, वो रोज आने वाले दिन के बाद वो स्ट्रॉन्ग्स होती जा रही है, उस पर स्टंप ये खुद ही अच्छा इस लगाते पे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ। जी अच्छा इस पे कतई कलामी की माजरत, अली अकबर गुजर साहब सीनियर रहनुमा है और नून लीग के, वो भी शामिल है, बल्कि आप दोनों माशाल्लाह शामिल हैं और दोनों मोहल्लेदार भी हैं सर इस वक्त तो, और पार्टनर भी हैं हुकूमत में आप दोनों। तो माशाल्लाह अली अकबर गुजर साहब हलफ उठा लिया है शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर आज़म आज, लेकिन उससे पहले गुजर भाई इलेक्शन। को मुबारकबाद दे दो, अली भाई मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू, खैर मुबारक। मैंने कहा मैं आवाज तो पहचान रहा हूँ कि मेरे भाई की लग रही है, लेकिन मैं कहा मैं भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है सर, इसी तरह आपस में मोहब्बत प्यार मोहब्बत होना चाहिए, दोबारा वो बातें ना हो सड़कों के घसीटने वाली सर। नहीं नहीं, वो बातें नहीं होती, ये सियासत का हिस्सा है। हम तो अदब एहतराम के दायरे से कभी भी नहीं निकलते। वो जब कभी कभी सियासत में अपने अपने स्टेज पे जब होता तो बंदा कोई ना कोई गलतियां कोताहियां। अच्छा ये बताइए अली अकबर गुजर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, इलेक्शन से एक दिन पहले तक तमाम बड़े अखबारात में और मुहिम चल रही थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और चौथी बार वज़ीर आज़म, वो आए भी गालिबन इसीलिए थे, लेकिन ये अचानक हुआ क्या सर? इलेक्शन के एक दिन पहले तक तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, फिर ये इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ हो गए, सर ये क्या हुआ? नहीं देखिए अली, हमें तो इस पे कोई इलेक्शन में सियासत में तो होता रहता है, कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती ना। वो आपके सामने जो कुछ हुआ सर लीडर तो आपके नवाज शरीफ है ना मेन। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कायद हैं, हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने सर वो? हाँ नहीं, वजीर आजम नहीं बने तो वजीर आजम तो पार्टी का फैसला था, अक्सरियत में बैठ के पार्टी मतलब पार्टी में सर इतनी हिम्मत है कि वो मियां साहब को कहें कि आप नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब बनेंगे? नहीं नहीं, वो क्यों नहीं, मुशावरत से ही बना ना पार्टी ने, क्यों नहीं ऐसा होगा कि वो लाजिम बात है कि हमारी पार्टी की आदत में मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बने ना। उनकी मुशावरत के साथ था जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में। ये लोग जो शोर करते हैं, जो कह रहे हैं कि इलेक्शन पे उनको 45, 47 की बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि केपीके में जहां से वो जीते हैं वहां यहाँ जीत गए हैं। वो कहते हैं वहां कोई बात नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब हार जाते हैं तो फिर वो समझते कि इलेक्शन ठीक है, साद रफीक हार जाता तो इलेक्शन ठीक है, राणा सनाउल्लाह साहब हारते हैं, डिप्टी स्पीकर हमारे जावेद मुर्तजा हारते हैं, तो ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर इनका कोई किसी जगह से हार जाते तो फिर ये कहते हैं इलेक्शन ठीक नहीं हुए। ये तरीकाकार करते करते ही ये देखें, हमने जो इस पाकिस्तान के अंदर इंतशार की और गैर इखलाकी सियासत को, रवायत को हम परवान चढ़ा रहे हैं, ये रवायतें नहीं चलेंगी सर, नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने कहा, रवैया भी ये था कि वो एमक्यू वाले बता रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब, कि जी हमारे बारे में ये कहा कि जी नून लीग वालों को पीपल्स पार्टी ने, और वो बात आपने इनको बता दी कि जी आपका तो 100% मैंडेट जाली है। सर ये बातें इधर उधर बता रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात है, लेकिन सियासत में बातें होती हैं आपस में, अंदर बैठ के बहुत सारी चीजें डिस्कशन होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जी यहाँ पे हम ओपन फोरम पे जाके बाहर लोगों को बातें करते थे। हुआ होगा किसी जगह कोई बात हुई होगी, पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कशन होती है एक दूसरे के बारे में लाजिम बात है। पार्टी अपना अपना बैठ के अंदर इनर हाउस में बैठती है तो बात करती है, लेकिन हमने तो सबको लेके साथ चलना है। पाकिस्तान के लोगों को साथ लेके चलेंगे, हम बलूचिस्तान के लोगों को भी साथ हम चलेंगे, सिंध के साथ भी, केपीके बलूचिस्तान केपीके वालों को भी हमने तो 2013 में भी हम साथ लेके चले थे। पीटीआई की हुकूमत नहीं वहां थी, हम ताकत के जोर पे, और हमारी बनती थी वहां जेयूआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलके वहां हम सिंध में केपीके में हम हुकूमत बना सकते थे। लेकिन हमारे लीडरशिप में हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि नहीं, जिन्होंने वोट ज्यादा लिए उनको हम दावत देंगे, आए बनाए वो आए। हमें कोई इक्तदार की हवस तो हमें नहीं कि हम इक्तदार के लिए, हम तो चाहते हैं कि लोग इस सिस्टम, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ चलें और आगे अपने अपनी नुमाइंदगी करें और काम करके लोगों के मसाइल को हल करें। लेकिन उसका रिजल्ट जो था ये इस तरह से तो आगे नहीं मिला ना। आज उनके केपीके के सीएम साहब वहां पे आज नहीं पहुंचे तो देखें उन्होंने ये रवायत को फिर बरकरार रखा है। ये सियासत इस तरह से नहीं चल सकती। ये सियासी पार्टियां अगर लड़ाइयां झगड़े करेंगी, गालिम गलौज की बातें करेंगी, तो ये पॉलिटिकल पार्टियों की बुनियाद ही गलत है। जो लोग लोगों के साथ इस रवैये के साथ चलते हैं तो सियासत तो लोगों को। अच्छा सर, अली गुजर साहब देखिए, मैं आप दोनों से जो भी पहले जवाब देना चाहे, मैं दोनों से सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए आप बात करते हैं जी, कोई कौमी लीडर ऐसा होना चाहिए जो चारों सूबों में जिसकी नुमाइंदगी हो, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा, लाहौर के अलावा मानसेरा से हार गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाहौर से लड़ा, सिंध के अलावा वो हार गए। तो ऐसा आप नहीं समझते कमी है किसी कौमी लीडर की जो चारों सूबों में यकसा मकबूल हो? सुने बात ये है
कि ऐसी कोई बात नहीं है, लीडरशिप मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। सारी पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की सब लीडर, कौमी लीडर हैं, सब हैं, और हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है और उनको सबको स्पेस देनी है। हम कभी भी तंग दिली और तंग नजरी से सियासत हमें नहीं करनी चाहिए। पार्टियों के जो लीडर हैं, सब पार्टियों के लीडर, जो उनकी हमें भी एहतराम करना चाहिए, उनको भी दूसरों के लीडर का एहतराम करना चाहिए, और वो उनको चाहिए कि वो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से जीते, वहां पे लोगों को अपना मौका बताएं। लोग अगर वोट देते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें कोई ऐसा तो मकसद नहीं कि अगर कोई बिलावल अगर लाहौर से हार गया है, नवाज शरीफ साहब मानसेरा से हारे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके वहां लोग नहीं है। लोगों के ख्यालात, उनके जो होते हैं, लोगों के बदलते रहते हैं। लोग इन चीजों पे प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह से, लेकिन हमने अपना मौकफ जो है, अपनी बात को तो पीछे नहीं रखना। आज असेंबली में देख रहे थे आप किस तरह से कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी बात की है, वहां पे शहबाज साहब ने अपनी बात की है, लेकिन एक आखिर हमें एक ना एक जगह पे तो रुकना होगा। कौमी लीडरशिप, अल्लाह का शुक्र है, मोहतरमा शहीद हो गई, उसके बाद नवाज शरीफ साहब थे, सारे लोग थे। ये लीडरशिप तो इस तरह से नहीं ना सर, मोहतरमा शहीद हो गई, मियाँ साहब रिटायरमेंट गालिबन ऐलान कर ही देंगे क्योंकि वज़ीर आज़म भी नहीं बने, अमली सियासत से दूर है। ऐसी कोई बात नहीं, रिटायरमेंट नहीं लेंगे, वो पीछे बैठकर एज ए कायद काम करेंगे। और सर पीछे बैठ के तो 16 माह की हुकूमत में भी उन्होंने काम किया, फिर क्या काम हुआ सर? ऐसा नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। वहां पे वो लंदन में बैठे थे, वहां 16 माह की हुकूमत हमने अपने कौम की बेहतरी और मुल्क की बेहतरी के लिए हमने लिए, और हमने उसकी कहते हैं ना कि हमने उसकी मियाँ साहब सर आने के बावजूद भी कौम ने आपको 2 तिहाई अक्सरियत नहीं दी। कौम की ऐसी कोई बात नहीं, कौम ने वोट दिए हैं, ये तो लोगों ने की बात है, लोगों ने वोट दिए हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है इसमें से चीजें, इसमें कोई बात तो नहीं कि वहां से हार गए। यहाँ देख लें कराची में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे कभी पीपल्स पार्टी नहीं जीती थी, आज यहाँ से जीती है। सर आपने तो 27 साल हो गए सिंध में कदम रखने से तौबा की हुई है, पता नहीं क्या कोई कसम खाई हुई है। आप नवाज शरीफ साहब भी नहीं आए, मरियम बीवी भी नहीं आई, आपने तो बिल्कुल ही मतलब पीपल्स पार्टी के सामने आपने हथियार डाले हुए, या पहले हार मानी हुई है कि यहाँ से तो हम जीत ही नहीं सकते, लिहाजा यहाँ नहीं जाएंगे। डाले हुए देखें हमने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की जंग के लिए हम सारे लोग खड़े हुए हैं, और हमने इस कौम के लिए, लोगों के लिए जंग लड़ी, और पीपल्स पार्टी से जहाँ से ये पीपल्स पार्टी ने भी जंग लड़ी है, हमने भी लड़ी है। ये तो हमने सजाएं काटी हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी चारों सूबों से इलेक्शन लड़ती है, और पंजाब में तो बल्कि ठोक बजा कर गए थे इस बार वो, आपने हिम्मत ही नहीं की सिंध की तरफ आने की। नहीं, हमने हिम्मत की, लड़ा इलेक्शन, हमारे लोगों ने भी लड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग तो हैं लेकिन लीडरशिप नहीं थी। अच्छा मैं से इकबाल खान साहब, वजारतें नून लीग वाले दे रहे हैं, वोट तो आपने दे दिया, वजारतें आप लेने को तैयार नहीं, वो तो बार बार कह रहे हैं कि जी आ जाएं, अच्छी बात है, वजारतें ले लें, मिलकर करते हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार की लालच में नहीं असेंबली में बैठी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर जाने के लिए तैयार इसलिए भी हुई है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो आइन में कोई कदगन मारने की कोशिश न करें, और बहुत सारी सियासी जमातों के आपने देखा होगा कि बड़ी ख्वाहिशात हैं 18वीं तरमीम के हवाले से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जब आसिफ अली जरदारी जब 2008 और 13 वाली गवर्नमेंट में सदर पाकिस्तान बने थे, तो आपने देखा होगा कि उसी वक्त 18वीं तरमीम वजूद में आई थी, और एक बार फिर सदर साहब आईनी ओहदे पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन किसी ऐसे ओहदे पर, कोई ऐसा महकमा या वजारत लेने के लिए हम तैयार इसलिए भी नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को पूरा मौका देना चाहती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस शो करे, वो डिलीवर करे, वो डिलीवरेंस का उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। तो 16 माह का जो हमारा कहीं ना कहीं इख्तलाफी नोट था, उससे बलाए ताक होकर हमने सोचा कि जनाब नून लीग को ये शिकायत ना रहे कि जी फला गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी के पास थी, और पीपल्स पार्टी को शिकायत ना रहे कि जनाब क्योंकि वजीर आजम जो है वो मुस्लिम नून से था, कहीं कहीं हमें हमारा इख्तलाफी राय था। तो हमने उनको आजाद किया है इस बात से कि आप खुला अपने ताकत के साथ जाएं और इस पाकिस्तान में डिलीवरेंस करें। और आपको उम्मीद है इश्यूज पर, और आपको कितनी उम्मीद है सर कि नून लीग वाले डिलीवर कर देंगे? अली पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जो सियासी जमातें आज भी इंतशार की सियासत कर रही हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हयाती में 97 के अंदर 17 सीटों तक महदूद कर दी गई थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 97 में इस तरह की इंतशार की सियासत नहीं की। उन 17 सीटों के साथ मेरी चेयरपर्सन ने, मेरी कायद ने इस मुल्क में अपोजिशन का बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा किया। उसके बाद 99 में जनरल मुशर्रफ ने
जमहूरियत पर शबखून मारा, तो शायद उस वक्त मुस्लिम लीग नून तो ये बात समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी की लाइन ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल ठीक थी। और लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, और उसके बाद जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तमाम सियासी ताकतें एक पेज पर आ गई, तो फिर उन कुव्वतों ने तहरीक इंसाफ जैसी एक पार्टी को अपना एलाकार बनाया, एक नई पार्टी को वजूद में लाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आगे खड़ा किया, उसको ताकत प्रोवाइड की। अच्छा। उसका रिजल्ट आपने 2018 में यानी देखा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी ये तो देखिए, इलेक्शन से पहले तो इकबाल खान साहब, आप भी और आपके दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा सब ये कह रहे थे कि जी मियां साहब को लाडला बनाकर लाया गया है, और देख लीजिएगा वही फिर नून लीग जाहिर है हुकूमत में आ भी गई। अब आप ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए सियासी जमातें जो हैं, जाहिर है तरह का माहौल बनाया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शुरू में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियां हो रही थी। हमारी पार्टी ने एहतजाज किया, हमारी पार्टी ने उस बात की तरफ इशारा किया जो हमें नजर आ रही थी, जो पूरे पाकिस्तान की आवाम समझ रही थी। लेकिन जब हमने उस बात को महसूस किया कि कहीं ना कहीं सियासी माहौल कुछ बेहतर हो रहा है, तो हमने वो बात करना छोड़ दी। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी बात करती है, एहतजाज करती है और अपनी बात रिकॉर्ड करवाती है। और जब हमने ऐसा महसूस किया तो हमने अपनी बात रिकॉर्ड करवाई, जिसका हमें एडवांटेज ये मिला कि मुस्लिम लीग नून भी अपने इलेक्शन में गई, अपने अंदाज में हम भी गए, पंजाब में भी हमें काम करने का मौका मिला, और माजी के मुकाबले में पंजाब में हमने ज्यादा सीटें हासिल की हैं। जहां तक केपीपी में ताल्लुक है, हाँ ठीक है, केपी और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद मेहनत करने की जरूरत है। लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी कमजोर हो गई, तो मेरा जवाब उनको ये होता है कि मैं दुआ करता हूं कि किसी सियासी पार्टी के कायद को फांसी ना हो, किसी सियासी पार्टी के कायद के औलाद को जहर ना दे दिया जाए, किसी कायद के बेटे को कराची की सड़कों पर कत्ल ना किया जाए, किसी पार्टी की क़यादत को लियाकत बाग पिंडी के अंदर गोलियों और बम धमाके से उड़ा ना दिया जाए। फिर मैं उनसे सवाल करूंगा कि वो कितना उनका वजूद बाकी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली है। आइंदा आने वाले चंद सालों में पूरे पाकिस्तान से मेजोरिटी हासिल करके इंशाल्लाह हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे। जहां तक नून लीग की हुकूमत का, एमक्यूएम के बारे में, नून लीग की हुकूमत का सवाल है, वहां हम नून लीग के हर उस पॉजिटिव अमल का जो है, हर पॉजिटिव अमल पे नून लीग का साथ देंगे। और जहां हमें महसूस होता है कि जहां पर हमने कोई तामीरी तनकीद करनी है और अपोजिशन का भी किरदार अदा करना है, तो कोई तामीरी बात करनी हुई तो हम जरूर मुस्लिम लीग नून से उसका एहतजाज भी करेंगे, उस पर बात भी करेंगे, जो हमारा पॉलिटिकल राइट है। और हम हुकूमत का हिस्सा शायद इसलिए भी नहीं बन रहे कि हम हर वो अमल मुस्लिम हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए करें जो इस मुल्क की तरक्की का बाइस बने, और उनके साथ खड़े रहेंगे। पार्लियामान को मजबूत करना मकसूद है। 2017 में जब पीटीआई ने धरना दिया था, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। साथ मुस्लिम लीग नून का नहीं दिया था, पार्लियामान का दिया था। लामतान हुई, हमें कहा गया नून लीग की बी टीम बन गई, हमने उसको भी बर्दाश्त किया। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने असेंबली से इस्तीफे दिए, क्या हुआ उन्होंने। सर लेकिन ये है कि सर ये एक बात तो तस्लीम करनी पड़ेगी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कुछ कहा था वो कर दिखाया। उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान बार बार कहा था कि चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे नवाज शरीफ को। सर माशाल्लाह कामयाब हो गए आप। तो सर हमने उतनी सीटें ले ली। मैं समझता हूँ नून लीग अपनी उस तरह वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी कि वो 2/3 मेजोरिटी लेते। और मेरा अपना ख्याल ये है, अपना तजिया भी यही है, और मेरी मालूमात है थोड़ी सी, वो भी यही है कि मियां साहब अगर सिंगल मेजोरिटी में होते तो शायद वजीर आजम बनने के लिए तैयार हो जाते। वो शायद इस तरह की जो गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसका पार्ट नहीं बनना चाहते थे। उनका अपना फैसला है। शायद शहबाज शरीफ हम समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब वाली कुछ खुसूसियात मौजूद हैं, टेम्परामेंट ज्यादा है। नहीं इससे ना मिलाएं सर, उनके अंदर ज्यादा है। नहीं सर नहीं, आप इससे ना मिलाएं। शहबाज शरीफ साहब ने तो, अली अकबर गुजर साहब ये कहा कि मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। सर ये जरदारी साहब तो नहीं कहेंगे ये बात। मैंने भी सुना ये कब कहा उन्होंने। अगर ऐसा कहा होगा तो मेरे ख्याल है फिर वो शहबाज शरीफ सर इसका जवाब दे सकते हैं, या मेरा प्यारा भाई अली अकबर गुजर इसका जवाब दे। ये तो देंगे जाहिर है। अली अकबर गुजर साहब ये बताइए कि सर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तने तनहा सारी जिम्मेदारी जाहिर है नून लीग के ऊपर है। एमक्यूएम को तो खैर पता नहीं अब वजारतें दे रहे नहीं दे रहे, क्योंकि अब तो उन्होंने आज बोल भी दिया खालिद मकबूल तरीके साहब ने कि जी हुकूमत को हमारे वोटों की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें भी जरूरत नहीं है। नहीं, उनको भी हम इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे, जो उनका हिस्सा बनता होगा। एमक्यूएम को भी साथ लेके चलना है हमने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, और भी जो हमारे इत्तेहादी हम सबको साथ लेके चलेंगे। ये पाकिस्तान सर ये कोई सर ये हिस्सा जो कहते हैं आप, ये क्या कोई लूट का माल है, कोई हिस्सा पहुंचाना है उनको? नहीं, कहने का मकसद ये है कि जो जीत कर आए, जिन्होंने कौमी असेंबली की सीटें ली हैं वफाक में, सर वो जीत कर आए और आपने उनके सामने बैठकर कह दिया कि जी आपका 100% मैंडेट जाली, आपके नहीं जीत कर आए।
सुने मेरी बात सुने, देखे जो जो लोग आए हैं असेंबली में हैं उनको हम साथ लेकर चलेंगे, उनको भी काम करने का मौका देंगे कि वो भी अपने कौम की, अपने लोगों की नुमाइंदगी करें और उनके मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करें। सही है। तो ये हम इंशाल्लाह किरदार अदा करेंगे और हमने पहले भी किया है। पिछली जो हम आए थे जब पीडीएम बनी थी तो उस वक्त भी हम लोगों ने मिलकर सबको साथ लेके चले थे। तो इस वक्त सर ये बताइए कि अख्तर मेंगल साहब ने आज ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने का ऐलान करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। हाँ, वो देखिए वो रियासत के फैसले हैं, रियासत के फैसले हैं, पर अगले वो प्राइम मिनिस्टर तो आज एक दिन में आज ही हलफ उठाएं और ये इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े फैसले नहीं हो सकते, उनको उन चीजों को देखना होगा। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम नहीं है, कानून और आइन के मुताबिक देखें सुप्रीम है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीजों को लेकर चलेंगे। अगर वो उनके कहने से या उनके कोई कानूनी और जिसपे कोई मामला होंगे तो उसको तो इस तरह से नहीं लिया जा सकता कि जी प्राइम मिनिस्टर कहें और वो लोगों को इनके ऊपर क्या चार्जेस हैं, क्या क्या ब्लेम इनके ऊपर है, कौन कौन से उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हैं, तो वो उसके मुताबिक सियासी मुकदमा तो आप खुद सियासी कारकुन हैं, आपको मालूम है इसी तरह होते हैं। सियासी कारकुनान हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि कोई सियासी कारकुन ऐसा करे। सियासी कारकुन का ये जिम्मेदारी है कि वो जाके वहाँ पे आधारों के घरों पे जाके उनके छावनियों में चले जाएं और वहाँ जाके लोगों के सर 9 मई की बात नहीं कर रहा, अभी भी तो उन्होंने एहतजाज किया जो पकड़े गए वो। हाँ, तो वही लोग हैं और कौन से लोग हैं? बाकी लोग जो रियासत के खिलाफ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने अदारों के खिलाफ काम किया है, कानून और आइन के मुताबिक, कानून और आइन से बाहर कोई भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो या कोई एक आम आदमी। तो फिर इसका मतलब है कि अलीमीन गंडापुर साहब का नाम भी था उसमें, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब हुक्म देंगे पकड़े उनको? नहीं होगा तो वो चीजें चलेंगी। देखे ना, अगर उनके ऊपर भी शामिल हैं, उनके ऊपर साबित होगा, चार्जेस तो है ना सर उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अच्छा, उनके ऊपर चार्जेस हैं तो उनको आप कह रहे हैं जी देखेंगे, और जो पकड़े हुए हैं उनको कह रहे हैं कि जी वो अभी नहीं, तो उनको भी पकड़ लेंगे जो जिनके ऊपर चार्जेस होंगे, जिनके कानून की जिन्होंने कानून को तोड़ा है, आइन को तोड़ा होगा, तो जो कानून के मुताबिक जो उनके ऊपर ब्लेम होंगे उनके मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए लोगों को। अगर आप ये रवायतें छोड़ेंगे लोगों को तो ये सिस्टम नहीं चल सकता किसी जगह पे भी। एक कोई भी कानून तोड़े, मुस्लिम लीग नून का कोई जिम्मेदार हो या पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का हो, हम कानून से बाहर कोई भी नहीं है। हम सब कानून के पाबंद हैं, आइन के पाबंद हैं। इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक, इस सिस्टम के मुताबिक ही कौम को चलाया जा सकता है। सर सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाला किसी भी बंदे को सजा नहीं हुई थी? नहीं, किसी बंदे को क्यों नहीं हुई थी? आपको रिकॉर्ड आपके पास मौजूद नहीं है? क्यों नहीं सजाएं हुई? लोगों को सजाएं हुई थी सर। आप जरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उसको इजाजत। सुप्रीम कोर्ट पे जिन्होंने हमला किया था कितने लोगों को सजा हुई? हाँ, काफी जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे सब लोगों के साथ हुई थी, उनके साथ ऐसा कोई बात नहीं। सर आप उनको चेक कर लीजिएगा जरा, रिकॉर्ड की दुरुस्ती नहीं हुई सजा सर, सब रिहा हो गए थे। सर रिहा हो गए तो पकड़े गए थे तो लोगों को हुई थी सजाएं कि आपने फांसी तो नहीं लगा देना था। उनको पकड़ के आपने बंद किया, उनको जो पकड़ा, गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ केस हुआ, तो उनके बाद फिर मामला जो कानून के मुताबिक थे वो हुए, लेकिन हुई तो सही ना उनको लोगों को। अब ये तो खैर अब इकबाल साहब बताएंगे कि मतलब हमला करने के बाद उनको रिहा कर दिया जाए और कहा ये सजा होगी। हमला उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों ने बात की थी, हमला किया था, तो लोगों को गिरफ्तारियां हुई थी, लोगों को पकड़ा गया था। लोगों को मतलब ये तो नहीं कि सारी जिंदगी, अब भी जिन लोगों ने जो भी इकदाम किए उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ एक्शन होगा। अगर वो बेगुनाह साबित हुए, उन्होंने चीजों को साबित ना कर सके तो उनको भी रहा करना चाहिए। हम इसमें नहीं कहते कि किसी भी बेगुनाह को, किसी बेकसूर को साथ आप इस तरह से करके चलेंगे। अच्छा जी, बड़े मियां साहब माजी की हो गई सर, बड़े मियां साहब सुने मेरी बात, ये माजी की बात हाल में आ गया सर, हाल पे आ गया, मैं फौरन हाल पे आ गया हूँ। हाल की बात ये कर रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब चले जी, नहीं बने, 2/3 अक्सरियत नहीं मिली, सिंगल मेजोरिटी पार्टी नहीं बनी, शहबाज शरीफ बन गए, भाई छोटे उनके, वहाँ हमदा शहबाज नहीं बने, मरीम बीवी बन गई। तो सर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला हमेशा ख़ानदान में ही रहेगी, पढ़े लिखे लोग और नहीं है, कोई काबिल नहीं आदमी? नहीं, देखें ये बातें असल में ना, ये आज की जो आप जैसे जो माशाल्लाह पढ़े लिखे यंग जनरेशन है, ये सारी बातें करते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि कहते हैं जी बिलावल को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहिए। क्यों बिलावल बनेगा, मरियम क्यों बनेगी? मेरे भाई, जिन्होंने अपने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, जिन्होंने अपने वालिदैन को खो दिया, जिन्होंने अपने पूरे खानदान की कुर्बानियां दे दी इस मुल्क के लिए, तो उनका हक नहीं बनता कि वो अपने बड़ों की कुर्बानियों को लेकर आगे चले और जब उनको इज्जत मिलने का टाइम है तो इज्जत लेने से वहां किसी और को बिठा दी जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं। मरियम के वालिद ने, उन्होंने अपने बाप को वहां, जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, सऊदी अरब से आए, तो वो उस वक्त वहां कहाँ थे? वो बैरून मुल्क में थे। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वो जेल में थे। उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया तो उस वक्त भी जेल में थे। उनका भाई जेल में था, उनका खानदान जेलों में, जिन्होंने सारी इतनी बड़ी कुर्बानियां देने की दी हैं और आने के बाद। अच्छा, ये कह रहे हैं आप, काबिलियत हो ना हो, कुर्बानियां होनी चाहिए, कुर्बानियों की मद में बनता है वज़ीर-ए-आज़म। आया
आया कि मरियम के अंदर काबिलियत नहीं है कि वो लीडर नहीं सर है। क्या काबिलियत है? इससे पहले क्या कारनामा अंजाम दिया, चले आप बता दें प्रोग्राम में आज। क्या कारनामा, क्या अंजाम, क्या 15 करोड़ का आपने सुबह हवाले किया, बुज़दार में मरियम बीवी में फर्क बता दें। नहीं कि क्या फर्क नहीं है उसमें, क्यों फर्क नहीं? बुज़दार और मरियम बीबी का आप कंपेयर करेंगे यार? अली सरवर को खुदा का सर मैं ये पूछ रहा हूँ, इससे पहले किस पोस्ट पे रही हैं, क्या चला के दिखाया उन्होंने? कुछ बात तो होगी ना सर। अब पता चलेगा ना, आपको पता चल जाएगा। अब दिन यहाँ दिन बाद मैदान आपके सामने है इंशाल्लाह। अब थोड़े दिनों में आपको पता चलेगा वो क्या परफॉर्म करती है। जब नहीं होगा तो फिर आप मुझे हमसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर सूबे को उन्होंने शहबाज शरीफ साहब उनके चाचा सीएम रहे हैं, उनके वालिद सीएम रहे हैं और वो खुद अब सीएम बनी है, तो फिर आपको पता चलेगा उनसे बेहतर चलाती है या उनसे कमी कोताही आती किसी, तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। अभी आप देखेंगे आप। अच्छा, चूंकि इस घर की कुर्बानियां इसलिए आप कह रहे हैं सीएम और पीएम इसलिए बन रहे हैं? नहीं, कुर्बानियां नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुर्बानियां जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, स्टैंड किया है जो डेमोक्रेसी के लिए, आप किसी के साथ किस तरह से होंगे? और कौन आदमी जो पार्टियों को मसद? तो सर ये कुर्बानी जो आप लिस्ट गिनवा रहे हैं, ये तो मियां बरादरान तो ज़ाहिर सब सारे बाहर चले गए थे मुशर्रफ दौर में, जिन्होंने यहाँ कोड़े खाए, जेलें भुगती, वो क्यों नहीं बन रहे वज़ीर आज़म? देखें, सुने मेरी बात, आप चले गए थे तो बाद में अभी कितने महीने जेल काटी मियां नवाज शरीफ ने, उनकी बेटी ने कितने जेल काटी? तो सर कितने सियासी कारकुनान काटते हैं सर, वो तो वज़ीर आज़म नहीं बनते। नहीं, सुन तो लेना। अब तो कितने महीने शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी है, उनके बेटे हमजा ने कितनी दफा 99 में कितने महीने जेल काटी है, उनके मरियम नवाज ने जेल नहीं, कितने महीने जेल काटी? सर मुकदमात भी तो करप्शन के हैं सर, कोई मुकदमात उसमें कौन से कोई हुर्रियत पसंद के हैं? वो करप्शन तो फिर साबित करते ना, वो फिर यही साबित किया था ना पनामा में, या आपने अपने बेटे से पैसे नहीं लिए, तो फिर बाकी चीजें साबित करते थे। आपके पास था ना सारा कुछ, निजाम इनके पास था, सारी एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ही, अदलिया आपके साथ ही, सारे लोग आपके साथ है, तो साबित क्यों नहीं कर सके फिर? सर साबित होने पर सजाएं हुई ना सर, साबित होने पर सजाएं हुई है। मतलब ये आपने नाहल किया था उनको कि जी आपने पैसे नहीं लिए सर, ये तो अदलिया से गिला करे ना सर, ये तो अदलिया पाकिस्तान की, आपके आप भी उन्हीं अदलिया में शामिल है, पीपल्स पार्टी वाले भी है, तहरीक इंसाफ वाले भी। भाई देखें, आप ये कहते हैं कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस, करप्शन आप चीजें तो साबित तो करें ना, प्रोपेगेंडा की बुनियाद। सर आप एक तरफ कह रहे हैं कि अदालतों ने इनको सजाएं दे दी, तो अदालतों ने सजा तो इनको भी दी है। सजाएं तो फिर वो आपको पता है ना साकिब निसार ने क्या किया था? अच्छा आपको सजा हो जाए तो साकिब निसार पीटीआई के वर्कर को सजा हो गई तो कानून के मुताबिक हुई है? नहीं, कानून के नहीं, उन तो पीटीआई के खान साहब को तो कानून के मुताबिक हुई है ना सर। अच्छा सुने मुझे, क्यों वो उन्होंने चोरी नहीं की है इमरान खान ने वहां यार ये अली परवेज साहब, ये क्या बात? क्या किया? आपको सजा हो जाए तो वो गैर कानूनी है, उनको हो गई तो कानूनी। सुन तो लो ना यार, बने सुन तो लो ना। वहां से जो आए हैं, बाहर से लंदन से जो 190 मिलियन डॉलर जो थे वो कहाँ हैं? वो कहाँ से आए थे? क्योंकि वो साबित नहीं हो रही है। ये है वो जराए। कितने थी सऊदी अरब की जो चीजें थी वो कड़ी चोरी करके वहां पे जब बाहर जाके आपने गिफ्ट जो थे आपने बेच दिया, क्या ये आपने आपके कुछ साबित नहीं आपके ऊपर हुआ है? उनकी बहनों ने वहां पे पिछली दफा जो साबित हुआ था, उनकी बहनों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी, बाहर पैसे थे वो नहीं डिक्लेयर किए थे, वो पता नहीं है वहां पे बनी गाला किस तरह से बनाया था, उसमें से क्या किस तरह से उन्होंने दोबारा नक्शे पास करवाए, कौन सी करप्शन के इनके ऊपर चार्जेस नहीं थे कि ये झूठ पे बुनियाद पे। तो इनके कारकुन जो जेलों में है, उन्होंने क्या 9 मई को लोगों ने तोड़फोड़ नहीं किया? लोगों के घरों में नहीं गए, लोगों के साथ क्या किया? अदारों पे हमले नहीं किए? सर, तो किस सर ये बताएं, मुझे बता दें, ये बताएं जिनके बारे में आप कह रहे हैं 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस है, इस बात पर पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है, सबको सजाएं होनी चाहिए, तो ये अदालतें सजाएं देंगी ना? बाद में वो पीटीआई वाले कहेंगे जी ये गलत हुआ है। नहीं, वो कहें, देखें मैं ये बात कहता हूँ, अगर किसी को इनोसेंट कोई भी होगा, अगर कोई बेगुनाह पीटीआई को कोई कारकुन, आप यहाँ मीडिया पे मैं आपको बात कह रहा हूँ, अगर कोई बेगुनाह आदमी उस मामलात में कुछ शामिल नहीं था तो हमें बताएं, हम बात करेंगे पूरी। हम कहते हैं कि उनको बेगुनाहों को किसी सूरत भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने ये जुर्म किया है, जो जुर्म में शामिल थे, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई बेगुनाह होगा तो हम उसके बिल्कुल साथ खड़े हैं उसके साथ। बेगुनाह को किसी सूरत भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, किसी को भी जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं। इस बात पे जाहिर है पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है, इस पे कौन इनकार करेगा? इकबाल खान साहब, जाहिर है जो जिनको सजाएं हो जाती है, हमारे यहाँ कहा जाता है जी सजा गलत हुई है। कहता हूँ अगर कोई इनोसेंट था, किसी के ऊपर आपने सियासी इंतकाम लेने के लिए किसी के ऊपर मुकदमात बनाए हैं, किसी को आपने बेगुनाह को सियासत के लिए इस्तेमाल करने के लिए मुकदमा बनाए, तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं इस पे एग्री हूँ। अगर सियासी कारकुनों को फिर रिहा कर दे, सियासी कारकुनों को रिहा होना चाहिए। जो सियासी कारकुन है जिन्होंने अगर किसी का मौके पे बात करने पे किसी को अंदर किया, अगर किसी ने तोड़फोड़ की है, किसी ने अगर हमले किए हैं, किसी ने अगर किसी के ऊपर साहब आप बड़े मासूम माशाल्लाह आदमी है, आप जाहिर ना पूरे पाकिस्तानी सियासत को देख रहे हैं, आपको नहीं पता किस तरह पकड़े जा रहे हैं, किस तरह बाहर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दूध का धुला हो जाता है? नहीं, दूध का धुला हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो वक्त गुजर गया भाई, ऐसा नहीं है। कहाँ कौन सा बंदा बताएं? चलो ठीक है, आप तस्लीम नहीं करेंगे, जाहिर है आप अपनी मौक़िफ़ रख रहे हैं नून लीग का। नहीं, हम बिल्कुल तस्लीम। हम सुने मेरी बात,
हम तस्लीम करेंगे, जो गलत होगा हम उसको गलत कहेंगे, जो ठीक होगा तो उसको कहें ठीक ना कहेंगे, सर, कोई बात नहीं। कहें। बताएं मुझे, मुझे गलत पहले साबित कर दें, कोई बंदा दे मुझे, उसको कोई एविडेंस दे, उसके प्रूफ देंगे फलां बंदे को गलत पकड़ा, तो हम उसको कहेंगे कि हाँ गलत है, अगर वो ठीक होगा तो हम उसको ठीक कहेंगे। चले, अच्छी बात है। इकबाल साहब, जी भाई। सर क्या कहेंगे, हमारे अली गुजर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, माशाल्लाह पुराने सीनियर रहनुमा अब हैं नून आपने लीग जो के। ना अली भाई मेरे प्यारे भाई अली अकबर गुजर साहब के साथ ज्यादती की, इतना ज्यादा नहीं होता। अब अपने उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पर है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मैं करूंगा, नून लीग की तो नहीं करूंगा, लेकिन यकीनी सर तौर पर नून लीग की देखें भी अब कल आपको करनी पड़ेगी, हुकूमत को वोट दिया सर आपने। जी जी वोट दिया है, वोट हमारा राइट, हम किसी को भी वोट दें और अपनी अपनी नहीं पार्टी को किसी को डिफेंड नहीं करने का सर, राइट भी किसी को हमारा नहीं, है। किसी को नहीं, जिसको आप बेहतर समझते हैं उसी को वोट देते ना। जी 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 हम समझते थे कि हमें पार्लियामान को चलाना है, इसलिए हमने नून लीग को वोट किया। पीटीआई वाले अगर दावत देते, हमें बुलाते, हमारे पास आते, तो शायद हम सोच सकते थे, लेकिन चले वो तो सियासी लोग ही नहीं है ना। वो तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि खान साहब के बगैर तो वो कहते हैं पाकिस्तान में ना रहे तो बेहतर है, बस खान साहब रहने चाहिए। अच्छा अब तो ये जो इस बताइए, मिजाज अच्छा के उस लोग तरफ हैं नहीं जा रहा, मैं उसको उस तरफ नहीं जा रहा, मैं चाह रहा हूँ जरा सा आप दोनों का मौके एमक्यूएम पर भी आ जाए। एमक्यूएम के हवाले से पहले तो ये बताइए, 100% आपने कहा जी जाली मैंडेट है इनका। देखिए एमक्यूएम के मैंडेट पर तहफुजात तो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब हमने कहा नहीं कहा, ये तो एक अजीब सी बात है कि मुस्लिम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपने इजलास में शायद इसका जिक्र किया है जी जी। और नून लीग का नाम लेकर जिक्र किया है। तो मैं इस बात की तस्दीक या तरदीद इसलिए भी नहीं कर सकता कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, मतलब आप तो सही लेकिन समझते हैं ना उनके मैंडेट को। इकबाल खान साहब क्या समझते हैं मैंडेट को एमक्यूएम के? देखिए एमक्यूएम का मैंडेट जो एमक्यूएम को दिया गया है, जो 2018 में उठा के पीटीआई को दे दिया गया था, वही उठा के एमक्यूएम को दे दिया गया है। तो वो बदली हुआ है, बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ है, बाकी तो अच्छा। वही है। तो बहरहाल पाकिस्तान इसका पीपल्स मतलब पार्टी है, ने अपनी सीटें इसका उठाई है। इसका इसका मतलब तो फिर वही हुआ ना, वही 100% वाली बात आ गई कि आप किसी ने कहा है आपकी तरफ से 100% जाली। देखिए एमक्यूएम का किसी अंधे लूले लंगड़े काने से पूछे ना, एमक्यूएम इस शहर में जीती है, तो जवाब तो आपको मिल जाएगा। अच्छा अंधे अब मेरे मुंह काणे से सुनना लंगड़े चाहते नहीं, तो मैं तो सर अंधे काणे लंगड़े नहीं, एक इंतहाई दानिशवर आदमी से पूछ रहा हूं मैं, अली अकबर गुज्जर उनका नाम है। सर आप भी जाली समझते हैं सर इनका मैंडेट? नहीं नहीं, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। देखिए जाली मैंडेट जो असेंबली में अभी आए लोग जीत कर आए, अगर किसी को इस बात पे इतराज है कि कोई किसी का मैंडेट जो जाली है, तो वो उसका मुतलका फोरम बनता है। मैं फैसले करने में की पोजीशन में नहीं, या कोई भी मैं बंदा अली आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं जी होने जी दी, जी आप अली भाई जी की जी तरफ चले जी गए। जी पहले कमिश्नर। आपने अली भाई को इतना परेशान किया। देखिए बात पता है क्या है अली सरवर, बात यह है कि कराची में जो मैंडेट एमक्यूएम को मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उस पर शदीद तहफुजात हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में पार्लिमानी सिलसिले को कंटिन्यू रखना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में भी तहफुजात हैं, अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहफुजात के बावजूद केपी में भी तहफुजात हैं, तहफुजात और के पाकिस्तान बावजूद पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में भी कई दिनों तक धरने दिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहफुजात के बावजूद, यार मैंने आपसे कहा कि 97 में 17 सीटें बेनजीर भुट्टो की मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 17 सीटों तक महदूद कर दिया गया, सर लेकिन हमने इस मुल्क में इंतशार नहीं फैलाया। बहुत दुरुस्त है आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि एमक्यूएम से वोट मांगेंगे आप लोग सदर के लिए? यकीनन एक सियासी जमात है, वो पार्लियामान में पहुंच गए हैं, तहफुजात के बावजूद उनके मेंबर्स मौजूद हैं। उनको उनके जो जितने भी नंबर्स हैं वो लेने के लिए जरूर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से सर ये क्या बात हुई सर? एक तरफ कह रहे हैं 100% जाली और एक तरफ कह रहे हैं वोट दे दो हमें। नहीं मैंने 100%, मैंने कहा, आपने लफ्ज अली मेरे मुंह में ना डाले, मैंने 100% जाली कतई तौर पर नहीं कहा, मैंने कहा हमारे तहफुजात हैं। आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो भी सर 100% भी आता है कि 2018 में जिस तरह पीटीआई को दिया था, इस दफा एमक्यूएम को दे दिया। भाई आप समझ लें मेरे को जिस तरह आप उसको समझना चाहें, लेकिन जो मेरी बात थी वो मैंने आपसे कह दी। अली गुजर साहब जी सर, गवर्नर दे रहे हैं फिर आप एमक्यूएम को? देखिए वो अभी हमारी लीडरशिप की हमारी मुशावरत चल रही है, जो पार्टी क़यादत फैसला करेगी कि एमक्यूएम को गवर्नरशिप देनी चाहिए या नून को देनी चाहिए या पीपल्स पार्टी को, हम इत्तेहादियों में से किसी को भी लेकर आएंगे। नहीं, जो बात हुई है वो तो ये हुई है ना सर, पंजाब में और केपीके में पीपल्स पार्टी का गवर्नर, सिंध और बलूचिस्तान में आपका होगा। आप देना चाहें तो जाहिर है, बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब ने कहा कि जी हमसे इत्तेहाद नहीं हुआ एमक्यूएम का, वो नून लीग से हुआ, नून लीग चाहे तो दे दे। हाँ वो हमारी लीडरशिप देखेगी। अब देखते हैं कि अब गवर्नरशिप हम पीपल्स पार्टी को, उसको सॉरी एमक्यूएम को देते हैं या हम मुस्लिम लीग नून खुद रखती है, इस पे फैसला हमारी क़यादत करेगी। एक सियासी कारकुन के तौर पे आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय है? क्योंकि आपका अब सिंध में तो कुछ होगा ही नहीं, गवर्नर अगर आ जाए तो कम से कम एक नुमाइंदा होगा आपका। हाँ लाजिम बात है कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर होना चाहिए, होगा तो पार्टी के लिए और लोगों के लिए आसानियां होंगी। लेकिन हमें तो फिर लीडरशिप की बात भी देखनी है कि वो फैसले क्या फैसले करती है, तो हमें फैसलों को, बड़ों के फैसलों को तो मानना है ना, साथ चलना है।
तो मतलब जो वो बेहतर होगा वो फैसला होगा उसके वो- लिए। मुस्लिम लीग नून को या हम आप किसी इत्तेहादी को देते हैं, ये अलग हमारा अपना पार्टी का अंदरूनी फैसले हैं जो हम करेंगे, पार्टी करेगी तो उसको हम आमीन कहेंगे इंशाल्लाह। इकबाल खान साहब, टसूरी साहब ही अगर रहे नून लीग वाले कह दें तो आपको एतराज नहीं है? देखिए, ये क़यादत के फैसले होंगे, यकीनन सदारती इलेक्शन के बाद इसके ऊपर बात होगी। और जो नून लीग ने अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कोई कमिटमेंट की है तो यकीनन नून लीग ने क़यादत को आगाह किया होगा, और जो भी डिसाइड होगा वो क़यादत सदारती इलेक्शन के बाद वो सबके सामने आ जाएगा। यानी ये इस खबर में कोई सदाकत है या नहीं? खुशबख्श शुजात के हवाले से MQM और पीस पार्टी काफी हद तक रजामंद है। देखिए अली अली इस पे कोई दो राय नहीं है कि जब किसी भी आईनी ओहदे के लिए कुछ डिस्कशंस होती है तो बहुत सारे नाम डिस्कस किए जाते हैं। तो कतई तौर पर मुस्लिम नून का राइट है कि वो गवर्नर किसको बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर किसी नाम पर तहफुजात होंगे तो वह हम मुस्लिम लीग नून के हवाले करेंगे, और फिर मुस्लिम लीग नून का फैसला है कि वो किसको गवर्नर बनाते हैं। उनका हक है, फेडरल में उनकी गवर्नमेंट है, वो अपना गवर्नर लेकर आए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लेकर आए, वो हमें तोहफा दे दें, वो डिपेंड करता है कि उनके फैसले क्या होते हैं। और ये भी हो सकता है, काबिल अमल होगा कि MQM भी नजर आ जाए आपके साथ सिंध हुकूमत में। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सियासी गुफ्तगू पर बिलीव करती है, वो दरवाजे कभी बंद नहीं करते। सियासत में इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ नहीं होता, इख्तलाफ तनकीद जो है तामीरी होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ तहफुजात रहे हैं, माजी में भी रहे हैं, मुत्तहिदा को भी रहे होंगे हमसे कुछ तहफुजात। लेकिन अब जब सूबे की फलाह और बहबूद की बात आती है, शहर की तरक्की की बात आती है, तो हमने माजी में भी मैंडेट पूरा होने के बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपने साथ रखा है, और अभी भी हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन यकीनन सियासत में जो है गिव एंड टेक होता है, किसी की बात को रखा जाता है, किसी की बात को माना जाता है, किसी कभी अपनी बात मनवाई जाती है। लेकिन अगर ये कहें कि जनाब जो हमने कहा है वो हो जाए, तो फिर उसमें सियासत में फिर इस तरह आगे नहीं बढ़ा जाता। क्योंकि जो MQM रवैया की जानिब PTI से का है वो किसी और का नहीं होना चाहिए। फारूक सदार साहब ने ये कहा है कि हमसे अगर सदर के लिए वोट मांगने आए तो हम 15 साल के पहले हिसाब मांगेंगे। देखिए ना, मैं ये समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त जो है वो साबिका तनख्वाह पे नौकरी करेंगे, और आगे भी शायद मुझे यही नजर आता है। अली गुजर साहब, अब अगले कितने सालों में ये जो बड़े बड़े पहाड़ की तरह मसाइल खड़े में, सबसे बड़ा मईशत और आवाम के लिए महंगाई, सर कितने अरसा मजीद पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे? नहीं, पत्थर बांधने की जरूरत नहीं, कौम को खड़ा होना है इंशाल्लाह। हमने तो आपको खाली पेट तो नहीं खड़ा हो सकते सर। सुने आप 2013 में जब दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान में थी, उस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास 4 बड़े प्रॉब्लम थे। दहशतगर्दी का खात्मा करके हमने पूरे पाकिस्तान के दिखाया। कराची के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल थी वो भी हमने अल्लाह के शुक्र है कि उसको ठीक करके बताया। फिर बिजली के 2013 में अमन अमान की सूरत हाल कराची में भी खराब थी और आपने ऑपरेशन किया था MQM के खिलाफ। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, मैं वही कह रहा हूँ कि MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया था, सबके खिलाफ ऑपरेशन किया था। जो लोग भी क्राइम में शामिल थे, जो लोग जो क्राइम में शामिल थे, वो अक्रॉस द बोर्ड हमने काम किया था। अच्छा, वो क्राइम वाले जो लोग शामिल थे वो अब नहीं है? नहीं, सुने, मैं पहले पूरी बात बता दूंगा, 13 की बात नहीं सर, बताएं वो है या नहीं है? 18 20 घंटे जो बिजली बंद होती थी, वो भी अल्लाह के शुक्र के 12,000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट हमने लगा के इस पाकिस्तान को रोशनियां दोबारा बहाल की थी। तो अब हमारे पास 2 बड़े मिसाइल हैं, कानून के बड़े मिसाइल हैं, और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमें महंगाई का है। ये हमारे लिए चैलेंज है, हम इंशाल्लाह इसको हम हल करेंगे। महंगाई को कम करना हमारी जिम्मेदारी, सबसे पहला काम हमारा है। उसके साथ साथ इकोनॉमी को मजबूत करना है हमने। तो ये उसके बाद फिर बाकी मामला को इंशाल्लाह हम लेकर चलेंगे। तो ये देखेंगे जल्द आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, जल्द रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आखिरी कमेंट आपके इकबाल खान साहब, MQM के जाहिर जिन लोगों पर इल्जामात थे और वो ये कह रहे हैं कि जब वो चूंकि अब पता नहीं है या नहीं है पार्टी में, लेकिन जमात थे, वो जो लोग थे, देखें MQM के हों या किसी और भी किसी भी जमात की हों, जो लोग क्राइम में शामिल थे, जो इन चीजों में दहशतगर्दी में शामिल थे, अदारों ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। अगर आइंदा भी कोई लोग इस तरह से होंगे तो उनके खिलाफ भी रियासत, उनके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगी। हमारा क्रिमिनल से हमारा ना ताल्लुक है ना वास्ता है। कोई भी क्राइम करेगा हमारी कौम मुल्क के लिए, लोगों को डिस्टर्ब करेगा, हम उसके साथ नहीं होंगे इंशाल्लाह। जो उसको छोड़ के सीधे रास्ते पे आने की कोशिश करेगा उनको हम स्पेस दे सकते हैं। तो सबको इस मुल्क और कौम के लिए जो आइन कानून के मुताबिक जो होगा उसके मुताबिक चलना होगा। जो इससे भागेगा वो ऐसा नहीं हो सकता, किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता। कानून का एहतराम जरूरी है। इकबाल खान साहब, आप भी समझते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो साबित हो जाता है तो कानून अपना रास्ता खुद ही बनाता है। और अगर किसी के ऊपर झूठे मुकदमात हैं तो आसिफ अली जरदारी को 12 साल जेलों में रखा, जनरल मुशर्रफ हो, सर ये किसने रखा? साथ साथ ये बताते रहे, किसने रखा? साथ साथ बताते रहे सर।
मैंने कहा जनरल मुशर्रफ हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो, या जो माजी में गवर्नमेंट रही है, उसमें सबका हिस्सा है। मैं उस पे नून लीग को बरी जमा नहीं समझता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तेकामत का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसने डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने के लिए अपने जानों की नजराने पेश किए। दुरुस्त है। मुकाबला हमारा किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला जमहूरियत के दुश्मनों से है, हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। हम डेमोक्रेसी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहादतों के बाद एक नारा लगाती थी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो हमारा मुकाबला जमहूरियत के दुश्मनों से है, हमारा मुकाबला ना नून लीग से, ना पीटीआई से, ना किसी और सियासी जमात से। हमेशा से जो इस्टेब्लिशमेंट के अलाकार बनकर डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा मुकाबला हम हमेशा उनसे रहा है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ जो मुल्क में इंतशार की पॉलिसी अडॉप्ट किया हुआ है, तहरीक इंसाफ ने, चले इस वक्त तो कोई नहीं है ना सर। याद रखिएगा सर, अली, इस वक्त- अली याद इस वक्त- रखिएगा, अली मेरी बात मुकम्मल होने दे। अली याद रखिएगा, ये इंतशार उन लोगों को सूट करता है जो फिर आकर कहते हैं मेरे अजीज हम वतनों। इस वक्त तो सर आखिरी इस वक्त तो कोई एस्टेब्लिशमेंट का अलाकार नहीं है ना। देखिए, इंतशार जो फैला रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वही एस्टेब्लिशमेंट के अलाकार हैं जो इस मुल्क में इंतशार की कैफियत बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका, गुरु साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों वक्त दिया। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वहीं से बात को ख़त्म करना चाहूँगा जो हमने शुरू में आगाज़ किया था कि सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो कोई भी एक पार्टी, सिंगल पार्टी हल नहीं कर सकती, सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जो इस वक्त घिरा पाकिस्तान मसाइल में, तभी वो मसाइल भी हल होंगे। और तमाम फ़राख दिली का मुजाहरा करना पड़ेगा तमाम सियासी जमातों को कि माजी भूल कर आगे की बात करें, पाकिस्तान को लेकर चलने की बात करें। इल्ज़ामात ज़ाहिर है एक दूसरे पर बहुत सारे हैं, पीपल्स पार्टी को नून लीग पर, नून लीग को पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर लोगों पर ज़ाहिर इल्ज़ामात की सियासत बहुत होती रही है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का वक्त आ गया है कि तमाम चीज़ों को छोड़कर आगे मिलकर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तभी मुल्क तरक्की करेगा। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।